मुझे जाना ही होगा। ड्राइवर कब से बाहर वेट कर रहा है। अच्छा एक समोसा तो खा के जाओ। प्लीज रोहन, मुझे नहीं खाना है समोसा। तुम्हें पता है ना, मम्मी गुस्सा हो जाएगी तो कभी नहीं आने देगी। नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रोहन, अगर तुम्हें मम्मी से इतना ही डर लगता है तो तुम फोन करके कुछ भी बहाना बता दो ना। हाँ। हेलो मम्मा, मैं सोना बोल रही हूँ। मम्मी, क्या मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ? मैं अपने दोस्त के यहाँ पे हूँ। क्या है शोना, हर छोटी बात के लिए तंग मत किया करो मुझे। ओके, बाय। कुछ कहा मम्मी ने? देन व्हाट, लेट्स एंजॉय। ओके, लेट्स एंजॉय। तुम मेरे लिए एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाओ। अभी लाया मैडम। शोना, दरवाजा खोलोगी प्लीज? गुड बेबी। हाय। मैंने तो सुना था कि तुम बीमार हो रोहन। हाँ मम्मा, मैं बीमार ही हूँ और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर पे रुकूंगा, इसलिए शोना मुझे देखने आ गई। अच्छा, क्योंकि तुम बीमार हो शोना अपना स्कूल बंक करके तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? नहीं, ये तो अभी अभी आई है। अभी अभी आई? फिर झूठ बोल रहे हो तुम मुझे। तुम लोग स्कूल जाना ही नहीं चाहते हो, घर पर बैठकर सिर्फ मस्ती मारना चाहते हो। दैट्स अबाउट इट। अरे सब खाने का सामान बीमार बच्चा ये सब खाता है क्या? नहीं मम्मा, ये सब शोना लाई है। आप शोना से पूछ लीजिए, मैं बीमार हूं ना शोना। वो मुझे नजर आ रहा है। ओके शोना, ये सारे के सारे खाने का सामान तुम लेकर आई हो? पिया आंटी लेकर आई है? नहीं। तो ये सारा का सारा सामान आया कहां से? पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? हाँ? रोहन, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उसे देर हो रही है। अब मुझे सच सच बताओ, ये सारा का सारा सामान आया कहां से? किसने दिए तुम्हें पैसे? जल्दी बोलो। मम्मा, आपको पता नहीं ना, ये मैंने बहुत दिनों से अपने पिगी बैंक में संभाल के रखे थे। बेवकूफ नहीं हूं मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम कितना पैसा बचाते हो और कितना खर्च करते हो। I don't want to lie। सच्ची सच्ची बताओ, पैसा कहां से आया है? पिक्सी, मैंने रोहन को पैसे दिए थे। एक्चुअली उसका मन हो गया था ये सब चीजें खाने को, तो मैंने पैसे दे दिए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है इस लड़के पर। इतने सारे पैसे कौन दे सकता है इसे? रोहन, तुम मुझे बताओगे या नहीं बताओगे, कौन दे रहा है तुम्हें ये पैसे? तुमने बोलोगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल बदतमीज हो गया, ऊपर से चोरी भी करनी शुरू कर दी है। What do you think you're doing? पिक्सी, एक मिनट। चोरी करेगा? मेरा बच्चा चोरी करेगा? मुझे बताओ, बैग कहाँ तुम्हारा? काम? What is this? हद हो गई है, पूरे दिन का। हाँ? करीबन 2500 रुपया? किसने दिया तुम्हें? मैं पूछूं किसने तुम्हें पैसे दिए? तुम मुझे बोलो क्या नहीं? तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी। एक बात करो, किसने दिया पैसा तुम्हें? बता दो मम्मा, बता दो मम्मा। वो टिंकू। टिंकू क्या? मम्मा, टिंकू ने दिए मुझे सारे पैसे। टिंकू ने दिए तुम्हें सारे पैसे? टिंकू के पास कहां से आए? हाँ, कैसे दिया उसने तुम्हें पैसे? मम्मा, टिंकू अपने घर से पैसे चुराता है और मुझे देता है छिपाने के लिए। तुम एक काम करो, गणेश को बेल पे छोड़ दो और उसके किसी भी स्टेटमेंट को पब्लिक नहीं होना चाहिए। हाँ, इस कैसेट की कोई और कॉपी भी है क्या? जी नहीं सर, और भी हो सकती है सर, पर क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप प्रेस वालों से ये कहिए कि इंक्वायरी चल रही है और अभी आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। जा सकते हैं। ओके सर।
गुड डे सर। हेलो। हाँ मनोविराज। हाँ अजीत, मैंने मंजू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुकी कि उसे अपने दोस्तों को सपोर्ट करना है। ओके मनु, ओके। मैं जानता हूं कि इसमें ना तो मैं इन्वॉल्व हूं और ना तुम ही, लेकिन हमारे कुछ दोस्त तो हैं। या आई नो अजीत। और कोई भी इंसान अपना पर्दाफाश होते हुए नहीं देख सकता। यस आई अंडरस्टैंड। तुम मंजू से कम इतना तो कह सकते हो कि वो किसी से कुछ ना बोले, ना ही मीडिया से और ना ही कहीं और। देखो अजीत, मैं मंजू को सलाह दे सकता हूं, उसे फोर्स तो नहीं कर सकता ना। अगर इस सारे मसले में तुम मंजू को दूर रखो तो बहुत अच्छा होगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी। ओके। थैंक्स अजीत, बाय। रोहन, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अपनी चोरी टिंकू के सर पर तो नहीं डाल रहे हो? अब की बार झूठ बोला ना तो छोड़ने नहीं वाली मैं। मम्मा मैंने आपको सच बता दिया ना। मम्मा टिंकू अपने घर से पैसे चोरी करता है और मुझे दे देता है छुपाने के लिए, ताकि उस पर कोई शक ना करे। मम्मा मैंने उसे डांटा भी, मैंने कहा भी कि घर से चोरी करना बुरी बात है, लेकिन वो मानता ही नहीं। और मम्मा मैं क्या आपको चोर लगता हूँ? ठीक है, अब भी रोने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है तुम में से एक चोर है ना, मुझे बिंदु को बताना ही पड़ेगा। आज घर पे चोरियां करता है, कल बाहर करेगा। इट हैज टू स्टॉप। ये बच्चे भी ना। पिक्सी, ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? और फिर रोहन और टिंकू के लिए कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी सिचुएशन। साथ में तुम भी टीना और बिंदु की नजरों में बुरी बन जाओगी। सो व्हाई डोंट यू जस्ट फॉरगेट इट? एक शर्त पे, कल ये सारे के सारे पैसे तुम टिंकू को वापस कर दोगे। मैं नहीं तो मैं वापस करूंगी क्या? आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर और नॉट? हाँ मम्मा, आई प्रॉमिस मैं कल ही सारे पैसे टिंकू को वापस कर दूंगा। और अगर नहीं किए तो? मम्मा मैं कर दूंगा ना। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस मेस। इट्स ओके पिक्सी। रिया, हाय बेटे। Hi Manju auntie. Manju auntie, I am so excited. I'm so happy. I'm going to jump. I want to dance. I'm so happy. अरे जंप और डांस तो करना, बट हुआ क्या बताना। अगर आपको नहीं बताओगे तो किसको बताएंगे? Of course I'm going to tell you first. अच्छा जल्दी से बता, what is it which is making Maria so happy? You know what Manju auntie? मुझे एक फिल्म में मेन लीड के लिए सिलेक्ट किया गया है। Really? That's great news. Congratulations. I am so excited. You know what Manju auntie? सब कुछ तय हो गया है. It's a really big film. I'm going to be a film star. हाँ, अब हमारी रिया पर्दे पे एक्टिंग करेगी, बाथरूम में छुप छुप के शीशे के सामने नहीं। मंजू आंटी, आप मेरे साथ शूटिंग पे चलेंगी ना पहले दिन? आई एम क्वाइट नर्वस। आई मीन आप साथ में रहेंगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Of course. मैं खुश तो हूँ, लेकिन शायद घर के बाकी लोग मेरी खुशी में शामिल होते तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। नहीं बस तू शालू की चिंता मत कर। आफ्टर ऑल वो तेरी माँ है, तेरा भला ही सोचती है ना। फर्क ये है कि उनका सोचने का तरीका सचमुच अलग है। शी डजंट मीन एनीथिंग। तू फिक्र मत कर, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। एंड आई वॉन्ट यू टू स्माइल। इतनी अच्छी खबर लेके आई और इस तरह से मुंह लटकाए बैठी है। कम ऑन स्माइल नाउ। मैंने तो ठान लिया है, मुझे एक्टिंग करनी है, बस करनी है। एक बार जो सोच ले वो सोच ले। मुझे ये फिल्म करने से कोई नहीं टोक सकता, कोई नहीं। अरे अरे शांत हो जा। देख, अब फिल्म स्टार बनना है ना, तो यू हैव टू लुक आफ्टर योर फेस। इतना टेंशन लेगी ना तो सब वरी लाइंस पड़ जाएंगी चेहरे पे। अच्छा सुन, मैं तेरी मम्मी को समझा के आती हूँ, ओके?
शालू, इस तरह उदास क्यों बैठी है? पता है, बहुत साल पहले मैंने कुछ पढ़ा था, शायद एक प्रार्थना थी कि भगवान मुझे उन मुश्किल चीजों या हालात को बदलने की शक्ति दे, और जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकती उन्हें स्वीकार करने की भी शक्ति दे। मतलब ये कि तेरे और रिया के साथ इतना कुछ हुआ है, उन सब चीजों को तूने इतनी अच्छी तरह से स्वीकार किया है, और अब इस बात को लेके इतनी उदास हो रही है कि रिया एक्टिंग करना चाहती है। देख, मैं जानती हूँ तू नहीं चाहती कि रिया फिल्मों में काम करे, बट उससे क्या फायदा? उस लड़की को जो करना है ना, वो करेगी। हो सकता है शायद वही उसका नसीब हो। देख, अब रिया बड़ी हो गई है, उसे करने दे जो उसे करना है। मंजू, कहना बहुत आसान है, पर तू इस बात को भी तो गौर से देख। इसके चक्कर में वो अपने पापा के कितने करीब होती जा रही है, और वो हर चाल ऐसी चल रहे हैं कि रिया को अपने वश में कर लें, क्योंकि अब तो रिया में उन्हें एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो दिखाई देती है, और ये रिया, ये भी पता नहीं कैसे उनके बहकावे में आती जा रही है। मंजू, मैंने इसके बारे में उनके साथ कितनी लड़ाई की, अरे इतनी बहस की, रिया के साथ भी, तो मैं कैसे मान लूं, कैसे स्वीकार कर लूं कि ये उसका नसीब है? आई अंडरस्टैंड शालू, मैं रिया को समझाने की कोशिश करूंगी, बट देख, तू उसके काम में बाधा मत डाल। जस्ट लेट हर बी, उसे थोड़ी सी ढील दे। ठीक है, पर मंजू, मैं तेरे को एक बात कहूं, पता नहीं क्यों मेरे को ना ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं मालिक का हाथ जरूर है। जब से रिया की जिंदगी में आया है ना, ये लड़की दिन पर दिन बहकती जा रही है। क्या? रोहन, इतना सारा तमाशा हो गया, तुमने कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं बताई। देखो रोहन, कुछ तो मैं जानती हूं, तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी बातें मैं अपने पास रखूं। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू बीइंग फ्रेंड्स विथ मी, तो प्लीज मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। रोहन, मैं तुम्हें डांट या धमका नहीं रही हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रही हूं कि तुमने वो पैसे कहां से चुराए। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही पैसे चुराए थे। रोहन, वो पैसे तुमने चुराए थे? गौरव, क्या कर रहे हो गौरव? उसके चुराने के पीछे कोई वजह रही होगी ना। तुम हटो, मैं बात कर रही हूँ, तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। ओके रोहन, आई फॉरगिव यू, लेकिन अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मांग सकते थे। चुराने की क्या जरूरत थी रोहन? कैसे मांगता? कोई मेरी बात ही नहीं मानता। वहाँ स्कूल में मेरे फ्रेंड्स इतनी सारी पॉकेट मनी लाते हैं और मैं सिर्फ 100 रुपीज। पापा, आपको पता है स्कूल में कोल्ड ड्रिंक 5 रुपीज की है और सैंडविचेस 10 रुपीज के, और अगर बाकी मुझे कुछ खरीदना हो या खाना हो 100 रुपीज तो एक हफ्ते में ही खत्म हो जाते हैं। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स कैंटीन से खाते हैं और मैं टिफिन से। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी वो मुझे ट्रीट भी दे देते हैं, पर इट वॉज टू मच नाउ, इसीलिए मैंने पैसे चुराए। अरे तो बेटा, ऐसा था तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। हम तुम्हें किसी चीज के लिए मना करते, ना तुम्हें डांट खानी पड़ती, ना तुम्हें एम्बैरस होना पड़ता। एनीवेज, अब से तुम्हारा पॉकेट मनी 500 रुपीज। तुम्हें किसी के सामने छोटा
छोटा फील करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से ट्रीट लेने की जरूरत नहीं है। ओके? थैंक यू पापा। गुड बॉय। मालिक का फिल्मों से क्या लेना देना है? अरे जब से मालिक ने उससे नाता तोड़ लिया है ना, रिया तो उसके फोन तक नहीं लेती है। और उस दिन जब वो आया था ना रिया से मिलने, अरे उसने रिया को इतना समझाने की कोशिश की, भाई ये लाइन में मत जा मत जा, पर रिया मजाल है उसकी बात मान ले। मंजू, मेरे को तो कभी कभी लगता है रिया ना मालिक से कोई ना कोई बदला लेने की कोशिश कर रही है, उसकी बात उसकी सलाह ना मानकर। कितनी बच्चों जैसी हरकत करती है ये लड़की भी। अरे करेगी भी क्यों नहीं, है तो आखिर वो बच्ची ही ना। लगता है ये प्रेम कहानी हाथ से निकलती जा रही है। शालू, तू फिक्र मत कर, मैं पता करती हूँ कि बात क्या है। कैसी बातें कर रही हो? अरे इस फिश करी के साथ तो इतनी सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, मैं इसे कभी नहीं भुला सकता। As fish curry is to you, Alicia is to you. वाह, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ना, अगर मैं अंधा होता तब भी खा लेता। हाँ, पता है कितने नखरे किए तुमने। एक एक कांटा निकाल के खिलाया था मैंने तुम्हें बच्चों की तरह। ठीक है ना, ऑल मैन नीड टू बी पैम्पर्ड। ओवरग्रोन किड्स, है ना? उसके बाद जो रट लगाई तुमने, फिश करी बनाओ, याद है? और तुम्हारी क्या जिद थी हमेशा? बताऊं जो तुम हमेशा करना चाहती थी किसी भी वक्त, बोलूं? ओके रवि, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी। याद है उस टाइम बरसात में जब ये फिश नहीं मिल रही थी तो हम कैसे इसको ढूंढने गए थे? हाँ, कहाँ गए थे हम इस फिश को ढूंढने के लिए। ड्रेंच हो गए थे, भीग गए थे एब्सोल्युटली हेड टू टो। निमोनिया हो जाता हम दोनों को। ओह माय गॉड, कितनी देर हो गई है, लंच टाइम इज ओवर, मुझे भागना चाहिए। ये क्या रवि, खाना खाया और चल दिया? एलिशा प्लीज देखो, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, समझने की कोशिश करो, मुझे जाना पड़ेगा। बस रवि, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, 5 मिनट बस प्लीज। नो अलीशा, देखो कम ऑन, तुम्हारा फोन आया और मैं फौरन चला आया। तुम्हारी आवाज से मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन आई हैव अ जॉब टू डू ना। देखो अब मैं भागता हूँ। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, पर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। हाँ बोलो। अब मैं इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करूंगी। ना मैं तुम्हें फोन करूंगी, ना मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी। अगर हम दोनों में प्यार है तो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन रवि। अगर नहीं तो इट विल बी ऑल ओवर। देन वी बी फ्रेंड्स, ओके? या फ्रेंड्स फॉरएवर, ओके? अब मैं जाऊं? और क्योंकि ये एक नॉवल आइडिया है, ये सिर्फ सक्सेस ही नहीं लेकिन एक सुपर सक्सेस होगा। और ये मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, हमारे स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल्स भी कह रहे हैं। देखिए, अगर हम अडल्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं तो टीनेजर्स को इनकरेज क्यों नहीं कर सकते? आप तो जानते हैं कि कितनी सारी एंट्रीज आई हैं एंड ये बिकॉज इंडिया इज हॉट एवरीवेयर, अमेरिका एंड हांगकॉन्ग में भी इसके बारे में इंटरेस्ट बहुत जगा हुआ है। तो ऑल आई कैन से इज आप बड़े दिन का इंतजार कीजिए एंड विश मी ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। ओके, फिर शो पे मिलते हैं। ओके मैम। ओके, बाय बाय। अब तुम देखना मंजू कि रेवा भी क्या चीज है। हाय रेवा। ओह हाय वसुंधरा। पम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा उसने? वो जो यूएस की मॉडलिंग एजेंसी है ना, जिनसे मैंने पम्मी को मिलवाया था, एक्चुअली वो मुझे तो पहले से जानते हैं, मगर वो चाह रहे थे कि मैं और पम्मी हांगकांग में उनके साथ एक मीटिंग करें। इसलिए हम सोच रहे थे 2 दिन के लिए चले जाते हैं। ओह, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ 2 दिन की तो बात है। रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। नहीं, वो प्रेशर बहुत है ना, इसीलिए इट्स ऑल राइट। और सुनो, आज शाम 6 बजे तक डेडलाइन है फॉर्म्स एक्सेप्ट करने का। हाँ, और तुम्हें मालूम है कितने एंट्रीज आए हैं हमारे पास? कितनी? 1 लाख। 1 लाख? फोन, एक्सक्यूज मी। अब रेवा डार्लिंग, तुम जेल जाओगी
और वहाँ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। Poor thing.